बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। हमारा टॉपिक है, वर्कशीट है ये आपकी, एक्सरसाइज 2D इन योर बुक। फर्स्ट आपको गिवन है द क्यूब ऑफ 10 इज़। द क्यूब ऑफ 10 इज़ मीनिंग है कि आपने यहाँ पे 10 का क्यूब सॉल्व करना है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे रफ वर्क में एंड देन फिर उसका आंसर यहाँ देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम द क्यूब ऑफ 10 इज़ मीन्स कि आपने 10 का क्यूब लेना है, तो 10 लिखा और इस पर आपने पावर लगा दी क्यूब। और 10 क्यूब की मीनिंग्स है कि अब आपने 10 को 3 टाइम एक्सपेंड कर देना है। 10 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10। तो आपका यहाँ रिज़ल्ट आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 10s 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा यहाँ पे 1000। तो आपने यहाँ लिख देना है 1000। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर आंसर। अब नेक्स्ट आपको गिवन है द क्यूब ऑफ ज़ीरो इज़। ऑब्वियसली अगर क्यूब लेंगे हम ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आंसर आना है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है ज़ीरो का क्यूब, ज़ीरो। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है द क्यूब ऑफ 6 इज़। तो आपने यहाँ पे 6 क्यूब को लिखना है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, यानी 3 टाइम आपने लिख देना है। और 6 मल्टीप्लाई बाय 6 36 एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 6 आपका आंसर आ जाएगा 216। तो यहाँ पर आप लिखोगे ब्लैंक्स में, यानी 6 क्यूब इज़ इक्वल टू 216। ऑप्शन नंबर डी इज़ योर आंसर। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ 5 क्यूब इज़। सेम उसी तरह है, क्यूब ऑफ 6 हो या वैल्यू ऑफ 5 क्यूब हो, दोनों की मीनिंग्स एक ही हैं। तो आपने यहाँ पे 5 का क्यूब सॉल्व करना है। लिखा 5 और उस पर आपने लिखा क्यूब इज़ इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 5। तो आपका रिज़ल्ट आएगा 5 5 से 25 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर होगा 125। अब आपके पास नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। यहाँ ऑप्शन गिवन है 1 9 8 एंड 27। अगर आप 1 का क्यूब लेते हैं तो ये भी इक्वल होगा 1 के। इसी तरह अगर आप 2 का क्यूब लेंगे तो इक्वल होगा 8 के। अगर आप 3 का क्यूब लेंगे तो इक्वल होगा 27 के। बट 9 में अगर आप 3 का स्क्वायर लेंगे तो इक्वल होगा 9 के। मीन्स कि यहाँ पर आपके पास 9 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट क्यूब। तो इसका मतलब आपका यहाँ पर ऑप्शन 9 इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब नेक्स्ट आपको यहाँ गिवन है विच इज़ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब। यहाँ पर आपके पास 3 नंबर्स हैं, 4 ऑप्शंस हैं और आपसे कहा गया है इन 4 ऑप्शंस में से विच वन इज़ द ग्रेटेस्ट। तो देखिए 125, 343, 729 एंड 512। तो यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है कि 729 इज़ द 3 डिजिट परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है राइट द परफेक्ट क्यूब ऑफ, फिर लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ 125। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। हमने लिखा और यहाँ पर 125 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने लिखा क्यूब और आपने यहाँ पे रूट लगाया। अब 125 है तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, आपने 125 के फैक्टर्स लिख दिए। तो इस तरह करने से होगा ये कि 5 यहाँ पर कितनी टाइम्स है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो आपने लिखा 5 पर क्यूब। फिर आपने जब क्यूब रूट रिमूव करते हैं आप तो ऊपर लगा देते हैं 1/3। दिस इज़ इंडेक्स, दिस 3 इज़ इंडेक्स। और फिर इसको इस तरह से हम कन्वर्ट कर देते हैं पावर में, ठीक है। फिर पावर से पावर मल्टीप्लाई, तो 3 और 3 कैंसिल, तो रिज़ल्ट आ जाता है 5। तो यहाँ पर अगर क्यूब रूट 125 का है तो रिज़ल्ट आएगा 5। तो आप यहाँ पर आंसर लिख दोगे 5।
अब आपके पास नेक्स्ट है राइट द परफेक्ट क्यूब ऑफ, और फिर आपको यहाँ पे 1728 एक नंबर गिवन है और इसका आपने परफेक्ट क्यूब निकालना है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। अब हमारे सामने ये नंबर गिवन है 1728, तो हम फर्स्ट ये काम करेंगे कि 1728 का एलसीएम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से। 2 8 सा 16, 1 माइनस 2 6 सा 12 एंड देन 2 4 सा 8, अगेन 2 से करेंगे। 2 4 सा 8, 2 3 सा 6 एंड 2 2 सा 4, अगेन 2 से करेंगे। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 1 सा 2 एंड 2 6 सा 12, अगेन 2 से। 2 1 सा 2, बीच में 0 एंड 2 8 सा 16, 2 5 सा 10 एंड 2 4 सा 8, 2 2 सा 4 एंड 2 7 सा 14, 3 9 सा 27, 3 3 सा 9 एंड 3 1 सा 3। अब आपके पास ये जो फैक्टर्स आ गए, यानी कि देखें यहाँ पर 2 का क्यूब, यहाँ पे 2 का क्यूब और यहाँ पे 3 का क्यूब, मीन्स कि आप क्यूब रूट के अंदर आप लिख देंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब भी है और एक है मल्टीप्लाई 2 क्यूब, मतलब कि यहाँ पे 2 क्यूब और 3 क्यूब। अब क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल, जो मैंने आपको समझाया, यानी 2 क्यूब है मल्टीप्लाई 3 क्यूब है मल्टीप्लाई 2 पे क्यूब है, तो आपने लिख देना है यहाँ 1/3। तो देखिए क्यूब से ये वाला क्यूब, क्यूब से ये वाला और ये कैंसिल, तो रिमेनिंग रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 2 3 ज़ा 6 एंड 6 2 ज़ा 12, मीन्स कि 12 का क्यूब होता है 1728। तो यहाँ पर आप आंसर लिख देंगे 12। फिर इसके बाद है द क्यूब ऑफ 20 इज़, अगेन आप वही स्टेप्स करेंगे। 20 लिखा और ऊपर आपने लिख दिया क्यूब, then 20 multiply by 20 and then multiply by 20। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, मीन्स के 20 को आपने 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 400 एंड फिर आपने 400 को भी 20 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8000। तो आप यहाँ पर ऑप्शन लिखेंगे 8000। अब 10th ब्लैंक है कंप्लीट दिस। ठीक है, यहाँ आपको 3 11 गिवन है, मीन्स कि आपने 11 को 11 से मल्टीप्लाई करना है एंड देन जो आंसर आएगा उसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। आपको गिवन है 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो आपने 11 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास आंसर आया 121। 121 को आपने 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 121 मल्टीप्लाई बाय 11, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1331। तो यहाँ आपने लिख देना आंसर 1 3 3 एंड 1। नेक्स्ट है अ क्यूब इज़ अ डैश शेप। क्यूब डैश शेप का है विद लेंथ इज़ इक्वल टू ब्रेथ इज़ इक्वल टू हाइट, यानी इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होते हैं, तो मीन्स ये 3D शेप है। नेक्स्ट आपको गिवन है सॉल्व 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 8 क्यूब, और फिर आपको यहाँ ऑप्शंस गिवन है 128 821 360 एंड 521। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर आंसर आएगा, देखिए 1 का क्यूब होगा तो आप लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिजल्ट आएगा 1। 2 का क्यूब होगा तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो रिज़ल्ट आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। फिर आप लिखेंगे 8 का क्यूब और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 8, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 8 होता है 64 एंड 64 मल्टीप्लाई बाय 8
4 ज़ा 32, 512, तो आप यहाँ लिखेंगे 512। अब आपने 512 में 8 और 1 को प्लस कर देना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 521। तो यहाँ पर आपने ऑप्शन में देखें, यहाँ आपको 1 क्यूब, 2 क्यूब, 8 क्यूब, 128, 821, 360 एंड 521 ऑप्शन नंबर डी गिवन है। अब इसी तरह का नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है 1 क्यूब, 2 क्यूब एंड 3 क्यूब। वही काम देखें, यहाँ पे भी 1 क्यूब है तो 1 आंसर, 2 क्यूब है तो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, यहाँ पर 8 आंसर, और जब 3 क्यूब होगा तो 3 क्यूब होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, तो आपने लिखा है 27, और जब आपने इन तीनों को प्लस किया तो 27 प्लस 8 प्लस 1, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 36। तो यहाँ पर आपने लिख देना आंसर 36। अब आपके पास यहाँ पे गिवन है 7 क्यूब। जब आपके पास 7 का क्यूब गिवन है तो आप लिखोगे 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 एंड 49 मल्टीप्लाई बाय 7, तो आप यहाँ पर रफ वर्क करेंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 343, यानी जब आपने 7 का क्यूब लिया तो वो इक्वल है 343 के, तो आप यहाँ पर आंसर लिख देंगे 343। लास्ट ब्लैंक है कंप्लीट दिस। यहाँ पर आपको 52 एक नंबर गिवन है और आपसे कहा गया है कि अगर उसे 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो इसमें से आपने ऑप्शन बताना है कि विच वन इज़ द राइट आंसर। अगर आपको यहाँ पे गिवन है 52 का क्यूब, तो 52 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय, आप 52 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 एंड 2 5 ज़ा 10, फर्स्ट नंबर के नीचे क्रॉस, एंड 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25 और 1 26, तो आंसर आएगा 4072। फिर अगेन आपने यहाँ पर 2704 को मल्टीप्लाई करना है 52 के साथ, फिर आपका फाइनल आंसर आएगा, तो आप यहाँ लिखोगे 2704 एंड मल्टीप्लाई बाय 52, then 2 4 ज़ा 8 and 2 0 ज़ा 0, 2 7 ज़ा 14 and 2 2 ज़ा 4 और 1 5, then क्रॉस 5 4 ज़ा 20, then यहाँ पर 5 0 ज़ा 0 and प्लस 2, 5 7 ज़ा 35 and 5 2 ज़ा 10, 11 12 13, तो आपने लिखा 8 0 4 प्लस 2 6, 5 प्लस 5 10, 3 प्लस 1 4 एंड 1, तो आपका आंसर आ रहा है 140608। तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन 140608। ये क्यूब रूट की कंप्लीट वर्कशीट आपके सामने है। आई होप कि आपको ये समझ आ गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। अल्लाह हाफिज़।